वार्निश या लैकर क्यों जरूरी होता है किसी भी पेंटिंग के लिए, और ये किस टाइम पे अप्लाई की जाती है, पेंटिंग बनने के बाद या पेंटिंग बनने के दौरान। भाई साहब, आज की वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल में बताने वाला हूं कि लैकर किस टाइम पे अप्लाई किया जाता है और लैकर या वार्निश में क्या डिफरेंस होता है, और दूसरी बात यह कि लैकर क्यों जरूरी होता है, किसी भी पेंटिंग को क्यों किया जाता है, क्या वजूहात होती हैं। भाई साहब, वैसे तो लैकर या वार्निश जो है ना पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद की जाती है, यानी कि पेंटिंग जब कंप्लीट हो जाती है उसके काफी टाइम बाद, या 24 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 10 घंटे बाद आपने अच्छे तरीके से पेंटिंग को साफ करना होता है। जब वो ड्राई हो जाती है उसके बाद आपने इसके ऊपर लैकर करना होता है या वार्निश करनी होती है। लेकिन मैं इसके ऊपर लैकर कर रहा हूं पेंटिंग बनने के दौरान, यानी कि ये जो डिजाइन बनाया मैंने ग्लू गन से या जो कलमा शरीफ लिखा है, भाई साहब ये अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कि इसके ऊपर गोल्डन से मैंने नहीं काम किया। करना तो मैंने गोल्डन लीफ से था, लेकिन लीफ मुझे एट अ टाइम मिल नहीं रहे थे, इसीलिए भाई साहब मैंने माइंड बनाया था कि मैं इसके ऊपर करूंगा एक्रेलिक मार्कर से काम, जो गोल्डन मार्कर भी होते हैं और वाइट वाले भी होते हैं, उससे काम करूंगा। लेकिन मैं वो करने से पहले लैकर क्यों कर रहा हूं, मतलब मैं काम खत्म होने के बाद भी तो लैकर कर सकता हूं। मैं एक्रेलिक वाला जो मार्कर अप्लाई करना था उससे पहले ही लैकर क्यों कर रहा हूं। भाई साहब, इसकी मेन वजह यह है कि लैकर जो होता है वो, या लैकर या वार्निश जो होती है वो एक्रेलिक मार्कर के ऊपर जैसे ही पड़ती है, एक्रेलिक मार्कर उसी टाइम रिमूव होना शुरू हो जाता है, यानी कि खराब होना शुरू हो जाता है। इसीलिए भाई साहब ख्याल रखना है कि लैकर या वार्निश एक्रेलिक मार्कर के ऊपर आपने नहीं करना। जैसे ये गोल्डन वाला काम मैं कर रहा हूं, इसके ऊपर आपने एक्रेलिक, ये मार्कर है, एक्रेलिक मार्कर है, इसको एक्रेलिक मार्कर कहते हैं। गोल्डन भी मिलता है, व्हाइट भी मिलता है और कलरफुल भी होते हैं। तो जो ये गोल्डन वाला काम है, यानी कि जो एक्रेलिक मार्कर से हो रहा है, भाई साहब इसके ऊपर आपने लैकर या वार्निश नहीं लगानी, वरना ये सारा खराब हो जाएगा, मिट जाएगा। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। लेकिन आप फिर इसके लिए एक और भी तरीका है, यानी कि आपने अगर स्प्रे वाला लैकर करना है, जो कि कैन में मिलता है स्प्रे वाला लैकर, अगर वो करना है तो फिर उससे ये जो है ना रिमूव नहीं होता, वो आप कर सकते हैं। इसके ऊपर गोल्डन वाले के ऊपर भी आप कर सकते हैं, उससे ये रिमूव नहीं होता। लेकिन अगर लिक्विड वार्निश या लिक्विड लैकर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे ये रिमूव हो जाएगा। भाई साहब, ये एक्रेलिक मार्कर किसी भी जो है ना शॉप से मिल जाते हैं, ब्राइटो वाली शॉप जो होती हैं उनसे भी मिल सकते हैं, और नहीं तो जो है ना फाइन आर्ट्स वाली शॉप से भी मिल जाते होते हैं। अब बात करते हैं कि लैकर या वार्निश क्यों जरूरी होते हैं और लैकर और वार्निश में क्या डिफरेंस है। भाई साहब, कोई खास डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे हिसाब से लैकर की बहुत ज़्यादा जो है ना डिमांड है, लैकर की जो है ना अच्छी रिपोर्ट आती है, लैकर के अच्छे रिजल्ट्स आते होते हैं, इसलिए मैं लैकर इस्तेमाल करता होता हूँ। वो स्प्रे में भी मिलता है और जो है ना लिक्विड में भी मिलता है। भाई साहब, इसके लिए इसका जो मेन पर्पज़ होता है ये होता है कि इसने पेंटिंग को प्रोटेक्ट कर लेना होता है, उसके कलर्स को प्रोटेक्ट कर लेना होता है। यानी कि अगर एक पेंटिंग की उम्र है 200 साल, तो लैकर लगने के बाद भाई साहब वो 400 साल बढ़ जाती है, 800 साल पेंटिंग की उम्र बढ़ जाती है। दूसरा मेन इसका ये फायदा होता है कि पेंटिंग की शाइन बढ़ जाती है। यानी कि जब मैं काम कर रहा था उस टाइम पे आप देखें कि पेंटिंग डल थी, और जैसे ही लैकर लगता गया, जैसे ही काम होता गया, तो ये पेंटिंग शाइनिंग इसकी बढ़ती गई है और ये हाई क्वालिटी बन गई है। अब इसकी प्रीमियम क्वालिटी है भाई साहब, अब अच्छे से ये सेल भी हो सकती है। आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से जो है ना मेंटेन किया करें, यानी कि उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं लैकर या वार्निश करना। ये इतना ज़रूरी होता है जितना आपने कैनवास प्रिपेयर करते हुए जैसो ज़रूरी होता है। भाई साहब, इससे पेंटिंग स्मूथ हो जाती है और शाइनिंग हो जाती है, और मेन बात यह है कि इसके कलर प्रोटेक्ट हो जाते हैं और अट्रैक्टिव हो जाती है, यानी कि कस्टमर इससे अट्रैक्टेड होता है और जो है ना आके आपको आपकी डिमांड के मुताबिक आपको पे करके ये पेंटिंग हासिल करना चाहता है। ये है इस पेंटिंग का लास्ट पार्ट। भाई साहब, पूरी वीडियो वॉच क्या करें, यानी कि एक बात सुना करें। मैं बातों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता जाता होता हूँ, इसलिए आप एक लफ्ज़ सुना करें, यानी कि पूरी वीडियो वॉच किया करें ताकि आपको सीख सके और मैं आपको कुछ सिखा सकूँ। जो मेरा मोटिव होता है, यानी कि जिस चीज़ को मैं अपना मोटिव बना के आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक ट्रिक्स बताता हूँ, भाई साहब वो आप तक पहुँचना भी ज़रूरी है। तो इसलिए आप पूरी वीडियो वॉच किया करें और एंजॉय करें इसकी फाइनल लुक, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये पेंटिंग कैसी बनी है। और इसका रेट मैंने लगाया है सिर्फ और सिर्फ 10,000।